नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। देखिए, फरीदाबाद फिर से क्राइम फरीदाबाद बन चुका है। आपको बता दें, गांव फतेहपुर बिल्लोच की मंडी के अंदर आड़ती के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। बदमाश इतने बुलंद है फरीदाबाद के अंदर, जो कि आड़तियों को भी नहीं छोड़ते हैं। फतेहपुर बिल्लोच के आड़ती हमारे साथ मौजूद है, एक बार जानेंगे क्या ये पूरा मामला है। क्या है पूरा मामला? सर, पूरा मामला ये है कि ये अभी आज से एक दिन पहले एक सदर थाने का मुलाजिम था, उसके साथ में एक और था। तो वो मंडी में आते हैं नशे की हालत में। उन्होंने आके हमारी सफाई जो करती हैं उसके साथ में बदतमीजी करी और उसके साथ में उसके छाती वाती पे हाथ मारे और ऐसी बदतमीजी करने और झगड़े की नौबत आ गई। जब हम भी उस वहां पे पहुंच गए, मैं और ये भाई पहुंचे थे। हमने उनसे बोला कि भाई ऐसी हरकत मत करो, झगड़ा बढ़ गया। हमने 112 पे कॉल करके पीसीआर बुलाई, पीसीआर गई। उसके बाद मंडी का एक मंडी सुपरवाइजर मार्केट कमेटी से और पीसीआर वाले बोले यार स्टाफ की बात है, कोई बात नहीं, इसको राजीनामा कर दो। हमने उसमें आके राजीनामा में कोई बात नहीं, फिर राजीनामा करा दिया। उसी दिन से उस जो भाई मेरे रंजीत भाई हैं, ये आड़ती हैं, मैं भी आड़ती हूँ गंगाधर, और वो हमसे कह रहे थे कि तुम लोग ही देखने हैं। ठीक है जी। सदर थाने से समुंदर था जी, जो राइडर है, बताया जा रहा है कि राइडर है वो। उन्होंने बोला कि तुम ही देखने हैं अब हमें दोनों। मैं मौके पे था, वहां पे मैं पल्ली तरफ था और ये कम से कम 10 से 12 बंदे आए। मेरा भाई मंडी में बैठा हुआ था रंजीत, उसके साथ में इन्होंने हाथ पैर तोड़ के लाठी डंडे रॉड हथियार सब जान से मारने की नियत से उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। वो तो लेबर थी, हम आज शुक्रिया अदा करते हैं लेबर का कि मौके पर लेबर थी। जब जैसे ही लेबर भगी है, जब वो लोग वहां से जब भगे हैं, नहीं तो आज लेबर नहीं होती तो मेरे भाई आज जान से चले जाते। क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन? देखो, अभी पुलिस प्रशासन से अभी तो कोई मदद क्या कि भाई, अब तो ऐसे तो हम मौके पे मौजूद हो, परंतु अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। क्या जब तक जो बताओ अरेस्टिंग नहीं होगी तो ये मुझे तो ऐसे ही आज भाई के साथ हुआ है, कल को तो उसमें धमकी मेरे को भी दे रखी है, ये वारदात मेरे साथ भी हो सकती है। सर, क्या नाम है? आप भी आड़त में जी। क्या है पूरा? ये बंदा जो पुलिस लगा हुआ ये आया था, इसने मंडी में आकर ये बेल पेड़ से तोड़ लिए। हमारा जो एक उसमें रहता है, चौकीदार उसकी जनानी के साथ में, उसकी मम्मी के साथ में झगड़ा किया था। वो बोले भाई तुम सारी बेल पत्र क्यों ले जा रहे तोड़ के, किसी और के लिए छोड़ दे। उन्होंने उसकी नहीं मानी, उन्होंने धक्का मुक्की करी उसकी जनानी के साथ में, बदतमीजी करी है। उसके बाद फिर हमें पता पड़ी, हम गए, इनका भी सुझाव कराया, फिर भी वो नहीं माना, बदतमीजी से बोलता रहा। पर हमने पीसीआर बुला लिए, पीसीआर सामने उन्होंने मतलब हमसे झुका नहीं है, बोलता रहा तुम्हें देख लेंगे 2 दिन बाद तुम्हें देख लेंगे। उसके बाद में उन्होंने पुलिस की वजह से हमने जो राजीनामा कर लिया। अब आज आके उन्होंने जो अंजाम दे दिया। कितने समय की वारदात है ये? दोपहर के बाद 12 बजे करीब बात है। और क्या क्या हुआ मारपीट के साथ में? मारपीटा उसमें कैश भी था, कैसे भी लेके गए, लूटपाट की उन्होंने। बोलने की हालत में है अभी बोलने की हालत में नहीं है, सीरियस हालत में अभी। किस हॉस्पिटल में? सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है। क्या कहीं फ्रैक्चर आया? फ्रैक्चर हाथ में भी, पैर में भी, सर में भी। अभी देखो शायद सर में पता पड़ी, जांच चल रही है सर की। तो क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा पुलिस से? कहीं कंप्लेंट हमने फोन वगैरह कर दिया, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं आई है जो पुलिस ने जो कोई कार्रवाई की हो। ना ही हमारे पास कोई खबर आई है हमने अरेस्ट किया नहीं किया है। हम तो अस्पताल में लगे हुए भैया के पास, जल्दी जल्दी उसकी हाल खबर हो जाए। हाल सीरियस ज्यादा है उसकी, अब आगे पता पड़े पुलिस कितना हमें साथ देती है। सर, आप भी आड़ती हैं? हाँ जी सर, किस तरीके से देखते हैं इस जो हादसा हुआ है? प्लानिंग के तहत हुआ है? क्या है, कौन व्यक्ति और कहाँ का रहने वाला, कुछ बता था इसको? ये था 18 तारीख को शाम की बात है। एक सिविल ड्रेस मतलब वो जो पुलिस वाला है, समुद्र नाम बताते हैं उसका, वो सदर थाने में लगा राइडर है। वो अपने एक दोस्त के साथ आया था सिविल ड्रेस में। उन्होंने दारू पी रखी थी। उन्होंने मतलब मंडी से बेल पत्थर चुराए, कुछ भी सरकारी कट्टे होते जिनमें गेहूं भरते, हम उनको गाड़ियों में डाल रहे थे, बेल पत्थर भर के कट्टों को भी, जो सरकारी कट्टा है। तो वहां पे जो हमारे चौकीदार जो वहाँ पे झाड़ू वगैरह काम करते हैं, वो दोनों मियां बीवी, तो उन दोनों को मतलब कि उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो जैसे ही उसने उसकी मतलब घरवाली के साथ, मम्मी के साथ बदतमीजी की है और क्या कहता मारा भी है, मतलब हाथ भी छोड़ा है। मतलब यही मतलब कि जैसे उसको बोला धमका रहे हम, मतलब हमने दोनों धमका, पर वो मान नहीं था। बोला और तुम ही देख रहे, ये है वो है फलाना, 24 घंटे रुक जाओ, 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब 24 घंटे तो हो गए थे, मतलब तीसरा ही दिन है परसों शाम बाद तीसरा ही दिन आज, और वारदात को अंजाम दे दिया उन्होंने। पुलिस अधिकारी को कोई सूचना? हाँ जी, सूचना 112 पे दे दी थी। तो वहाँ पुलिस आई थी, पर वहाँ से भाई को लेकर हम सर्वोदय हॉस्पिटल आ गए। भाई सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी सीरियस हालत में, मतलब बोल पा नहीं रहा। कितने लोग थे?
2-3 गाड़ियां भर के आई थी जिसमें 10 से 15 लोग होंगे आराम से। हाँ जी, जिसमें समुंदर था, मतलब उसके हाथ में कट्टा या पिस्टल जो भी थी वो हमने तो देखी नहीं। मतलब रंजीत भाई ने देखी, जिस गाड़ी में देखा तो वो लोग गोली चली नहीं उस टाइम पे। हथियार भी था उनके पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हथियार तो पिस्टल या कट्टा जो भी था, पर वो चला नहीं उस टाइम पे। था जरूर। और उसमें से मतलब रंजीत के बैग में से हमने हिसाब देखा था, सुबह 5:45 मतलब 5:70 और 5:60 मतलब 5:45 करीब उसमें कैश भी था, वो कैश भी नहीं मिला बैग में। लूटपाट भी हुई है? लूटपाट हुई। तो अभी बोलने की हालत में है क्या? नहीं, फिलहाल बोलने की हालत में नहीं है। ज्यादा सीरियस हालत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाम है? दिनेश नाम है सर मेरा। कहाँ से सर आप? मैं आड़ती हूँ फतेहपुर मंडी बिल्लोचन में जी। मार्केट कमेटी ने कोई एक्शन लिया है? चेयरमैन ने कोई एक्शन लिया नहीं, है? मार्केट कमेटी को हमने अवगत कराया, वो आश्वासन दे रहे हैं, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो क्या आपकी तरफ से क्या रोको इसमें? इसमें रोके, हम मंडी में हड़ताल रखेंगे जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाएगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे आगे भी होता रहेगा। अगर हम काम को सुचारू रूप से चालू रखें तो ऐसा होता रहे। हमारा काम बंद है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपने कितने काम लोगों को धमकी दी है? गंगाधर जी भी कह रहे हैं कि मैं भी साथ ये सभी को धमकी दी है। मंडी को, पूरी मंडी को धमकी दी है। जितने भी आड़ती हैं, 13 आड़ती हैं, 13 के 13 आड़ती को धमकी दी है उन्होंने। 13 आड़ती एक साथ हैं? 13 आड़ती एक साथ है सारे। तो जो गेहूं के आवागमन है वो बंद करेंगे? हाँ, वो बंद रहेगी। हाँ जी? लिफ्टिंग बंद रहेगी। लिफ्टिंग बंद करेंगे, मतलब हम एक भी मतलब कट्टा जो भी है लोड हमने गाड़ियां भर दी, एक भी गाड़ी लोड नहीं करेंगे जब तक भाई को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक मंडी से एक भी ट्रक बाहर नहीं जाएगा लोड होके, ना कोई कुछ भी। सारा काम बंद मौके पर कोई पुलिस वाले भी बता रहे हैं वहाँ जो मौके पर पुलिस वाले थे वहाँ पे, वो वहाँ गेट पे बैठे रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी थी, और वैसे मतलब जो ड्यूटी लगा रखी, नाम तो सरकारी ड्यूटी लगा रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सरकारी ड्यूटी लगा 2-3 पुलिस वाले रहते हैं। और उस टाइम पे वो गेट पे बैठे रहते, उस टाइम पे कुछ नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके पास हथियार थे, तो वो सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए कोई आगे नहीं आया। जी देखिए, आड़ती हैं जो बता रहे हैं कि कोई पुलिस में ही व्यक्ति है जिसने ये पूरा षड्यंत्र रच करके इस वारदात को अंजाम दिया है। जब पुलिस वाले ही गुंडा बन जाएंगे तो कहाँ लोगों को न्याय मिल पाएगा। और फरीदाबाद पुलिस से कहना चाहते हैं कि इस तरीके की वारदात ये एक बहुत बड़ी वारदात है, जहां आड़तियों के साथ ये सब हो रहा है। जो अनाज मंडी में अपनी आड़त चलाते हैं उनके साथ ही ये वारदात हो रही है। तो और लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पुलिस में वो व्यक्ति बताया जा रहा है, समंदर नाम उनका है, और सदर थाने में से सदर थाने में उसकी पोस्टिंग है, और समंदर नाम इनके द्वारा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करे, और फरीदाबाद कमिश्नर स्वयं इस वारदात में इन्वॉल्व हो। और अरे पानी तो खा रहे हैं।